हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मंत्रा। टीच मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने 3 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। आज जो हमारा है ये क्लास 9 का जो है चौथा चैप्टर होगा बायो का, जिसमें हमने आपको लिखा है व्हाई डू वी फॉल इल, मीन्स हम बीमार क्यों होते हैं। इसका हिंदी मीनिंग होता है हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है, तो हम बीमार क्यों होते हैं इस बारे में हम लोगों को पढ़ना है। Why do we fall ill मीन्स हम बीमार क्यों होते हैं। जैसे कि चैप्टर में दिया हुआ है, आप लोग चैप्टर को ओपन कर लीजिए। ठीक है, जैसे कि चैप्टर में दिया हुआ है स्वास्थ्य और रोग मीन्स व्हाई डू वी फॉल इल मीन्स उसमें क्या होगा, स्वास्थ्य और रोग के बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, तो स्वास्थ्य मीन्स हेल्दी और रोग मीन्स डिसीज होता है, सबको मालूम होता है। स्वास्थ्य क्या है, स्वास्थ्य मीनिंग क्या होगा इसका। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग स्वस्थ रहते हैं, कभी कभी क्या होता है हम लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन हम लोग बीमार बने रहते हैं। कहते हैं ना मेरा लड़का बहुत दिन से बीमार है, मीन्स रोगग्रस्त है, तो उसको बुखार आ रहा होगा या फिर कोई इंटरनली प्रॉब्लम होगी। ठीक है, स्वस्थ यानी कि हमारा कोई भी बच्चा होगा खेल कूद रहा होगा या बड़ा बूढ़ा होगा, वो अच्छे से चल फिर रहा होगा, तो उसको कहेंगे हम ये बहुत स्वस्थ यानी कि बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छे तरीके से चल फिर रहा है। कोई बच्चा होगा बहुत स्वस्थ है, बहुत अच्छी तरीके से खेल रहा है। ठीक है, तो इस चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें इन चीजों की बात होगी, यानी स्वास्थ्य और रोग की बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई स्वस्थ आदमी है, जैसे कि कोई बड़े बूढ़े ले लेते हैं, हम लोग घर में दादा दादी होंगे, तो वो अगर बूढ़े हो गए हैं, कहते हैं ना बूढ़े आदमी थोड़ा कम स्वस्थ होते हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है थोड़ा सा, लेकिन उनको भी और बच्चे में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। बच्चा किस तरीके से स्वस्थ होगा, बड़ा बूढ़ा किस तरीके से स्वस्थ होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि बड़े बूढ़े की पहले ले लेते हैं। जो बड़े दादा दादी होंगे, अगर वो बाजार तक जा रहे हैं घूमने और बाजार से घूम के आ रहे हैं, तो यानी कि उनकी सेहत अच्छी है, वो बाहर तक जा रहे हैं, चल रहे हैं, यानी कि वो स्वस्थ हैं। ठीक है, टहलने जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे, तो इस तरीके से वो योगा करके वो अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे की बात कर लें। छोटा बच्चा अगर होगा तो वो कैसे बिहेव करेगा, स्वस्थ है कि रोगग्रस्त है, यानी कोई दिक्कत है उसको। अगर कोई छोटा बच्चा होगा तो वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं। ठीक, दूसरी चीज वो रोएगा बहुत तेज। अगर स्वस्थ है तो वो खेलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से अपना खेलता कूदता रहेगा। ठीक, तो ये चीजें होती है रोग और ग्रस्त के बारे में। ठीक है, जैसे कि इसमें जो दिया हुआ है हमारा कि पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, स्वास्थ्य का बिगड़ना। ठीक है, तो इसमें भी पहली चीज इसमें पॉइंट टू दे रखा है स्वास्थ्य का महत्व, स्वास्थ्य का महत्व। जैसे कि इसमें पहला जो हमारा टॉपिक है दिया है स्वास्थ्य, जो टॉपिक दिया है इसमें स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना। ठीक है, एक ये टॉपिक है स्वास्थ्य तथा बिगड़ना। इसके अंदर भी एक सब टॉपिक दिया हुआ है। सब टॉपिक की बात करें यानी कि स्वास्थ्य का महत्व, जो पहला दिया हुआ है स्वास्थ्य का महत्व, ये चीज दी हुई है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे स्वास्थ्य का महत्व क्या है। अगर कोई चीज हम अच्छे से खा पी रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या है स्वास्थ्य का महत्व, यानी स्वास्थ्य है हम लोग। ठीक है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, अच्छा होना, मीन्स अच्छे से रहना। तो ये स्वास्थ्य मीन्स जब हम स्वस्थ हैं तो अच्छे से रहेंगे, अच्छे से सारे काम कर पाएंगे। ठीक है, और स्वस्थ, फिर इसमें एक आता है अच्छापन। अच्छापन क्या अर्थ होता है, अच्छापन का अर्थ होता है प्रभावी कार्य करना, यानी प्रभावी तरीके से कोई अपने मन लगा करके कोई काम करना। ठीक है, अगर हम स्वस्थ होंगे और क्या कहते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे, तो हम अपना काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक में डिफिनेशन दी हुई है कि स्वस्थ क्या होता है। अतः स्वस्थ वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किए जाएंगे। अगर हम लोग शारीरिक थकान होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होंगे तो हमारा
काम मतलब कोई कार्य कर रहे होंगे उसमें मन नहीं लगेगा, ठीक है। मानसिक क्रिया, मानसिक स्वास्थ्य, यानी जब हमारा शरीर एक तरीके से रहेंगे, किसी चीज से हम दुखी हैं तो वो मानसिक मतलब दर्द, शरीर में दर्द हो रहा है तो हम मानसिक उससे मतलब कि ग्रसित है रोग से, ठीक। फिर उसके बाद सामाजिक, समाज में क्या हो रहा है, सामाजिक लोगों के द्वारा मतलब लोगों के द्वारा हम कैसे ग्रस्त हैं उसके लिए। तो हम इनसे तीनों चीजों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है, तो हम लोग बनते हैं स्वस्थ, ठीक है। इस प्रकार से क्या होगा, स्वस्थ। तो इस तरीके से होता है स्वस्थ का महत्व क्या होगा, जब हम तीनों तरीके से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक समुच्चय कार्य से समुचित द्वारा उचित प्रकार से किया जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं स्वस्थ। फिर हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो आपका दूसरा टॉपिक है क्या दिया है, व्यक्तिगत तथा सामुदायिक समस्याएं और दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, कैसे, ये हम आपको बताएंगे। दोनों ही चीजें कैसे प्रभावित करेंगी, तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, स्वास्थ्य की किसी व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन और क्षमता को पूर्ण रूपेण एवं समन्वित स्थिति है, तो कोई भी व्यक्ति उसे स्वयं ही पूर्ण रूप प्राप्त नहीं कर सकता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उन सभी जीवों का स्वास्थ्य उसके आस पड़ोस अथवा उसके आसपास के पर्यावरण पर आधारित होता है, और पर्यावरण में भौतिक कारक भी आते हैं। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं आप बताएं, जैसे एक हो गया आपका चक्रवात, दूसरा क्या होगा भूकंप, आंधी, तूफान, इन सारी चीजों से भी हमारा स्वास्थ्य जो होता है बहुत बेकार यानी कि रोगग्रस्त हो सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, मानव समाज में रहता है, अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। हम गांव, कस्बों अथवा शहरों में रहते हैं, ऐसे स्थानों में हमारे भौतिक पर्यावरण का सामाजिक पर्यावरण द्वारा ही होता है, ठीक। जैसे कि हम लोग शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं, गांवों में क्या होता है, लोग अपना कूड़ा करकट या फिर जो गाय गोबर होता है, गाय का गोबर होता है, उनको सबको कलेक्ट करके वो खेत में डालाते हैं, तो एक तरीके से साफ सफाई होती रहती है। अगर शहर की बात कर लें हम लोग, अगर शहर में ये चीज ना हो, कूड़ा घर के बाहर पड़ा रहे और कूड़ा वाला आए और कूड़ा ना उठाए, तो हम लोग क्या होंगे, रोग से ग्रसित हो जाएंगे, जुकाम हो जाएगा या फिर ज्वर वगैरह यानी फीवर वगैरह आने लगेगा हम लोगों को, फिर हैजा वगैरह बीमारियां ऐसी चीजें होने लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो यही चीज, स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम लोग शारीरिक तरीके से मतलब कि रोग से ग्रस्त हो जाएंगे और हमारा शरीर दुर्बल यानी कि बहुत कमजोर हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। इस भोजन से प्राप्त करने वाले हमें काम करना पड़ता है, यानी कि भोजन की आवश्यकता है और भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है और हमें काम करने के लिए अवसर खोजते रहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, व्यक्ति तथा सामुदायिक समस्याएं दोनों को एक ही स्वास्थ्य में प्रभावित करनी है, ठीक है, एक दूसरे को। तो ये चीज थी हमारी दूसरा टॉपिक। उसके बाद हम लोग बुक खोलते हैं, तीसरा टॉपिक क्या आता है हमारा, सब टॉपिक की बात करें, स्वस्थ रहने तथा रोग मुक्त में अंतर क्या है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अंग्रेजी का ये शब्द आप लोग बुक खोले होंगे तो आप लोग देख लीजिए, उसमें लिखा है अंग्रेजी का ये शब्द यानी डिस, ठीक है, डिसीज, नॉर्मल ऐसे कह सकते हैं, डिसीज स्वयं को प्रभावित करता है, यानी कि बाधित में आराम, ठीक है। जैसे कि डिस, बेस मीन्स क्या होता है, आराम, और डिस मीन्स क्या होता है, मतलब डिस मीन्स क्या हुआ, बाधा करना कोई चीज की, नेगेटिव में चला जाता है, तो बाधित आराम, ठीक है। रोग का दूसरा अर्थ होता है असुविधा, रोग का दूसरा शब्द क्या होगा, भाई डिसीज की बात करेंगे तो रोग का दूसरा अर्थ होगा असुविधा, यानी कि किसी कार्य को करने में कोई असुविधा हो रही, तो यानी कि हम लोग बीमार हैं एक तरीके से। तो स्वस्थ रहना और रोग मुक्त में अंतर, ये चीज बतानी इसमें। तो यद्यपि इस शब्द के अर्थ का प्रयोग बहुत ही सीमित है, हम रोग के विषय में तब बात करते हैं जब हमें असुविधा विशिष्ट कारण को पता चलता है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम इसका सही एवं अंतिम उत्तर जाने, हम बिना कारण के जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति प्रभावित ग्रस्त है। यानी कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि फीवर, कभी कभी हम लोगों को फीवर आ जाता है तो पता भी नहीं चलता, तो क्या कहते हैं, अंदरूनी बुखार है उसको, तो इन चीजों को पता करते हैं, ठीक है। हम ये सरलता से पाते हैं कि किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। जैसे हमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, क्या कहते हैं, मलेरिया हो जाता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है, ठीक है। किडनी में स्टोन हो जाता है, जब ज्यादा पेन होता है तब हो जाता है, यानी कि ये विशिष्ट रोग से ग्रसित हो जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है,
फिर वह वशिष्ठता पूर्वक अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा अभिव्यक्त कर सके। संगीतकार के लिए इसका अर्थ है वह लंबा श्वास ले सके जिससे कि वह अपनी बांसुरी में स्वर को नियंत्रित कर सके। हमें अपनी विशिष्ट क्षमता को प्राप्त करने का अवसर भी वास्तविक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ठीक, तो ये चीज था। फिर उसके बाद हम लोग जो दूसरा टॉपिक आता है, दूसरे टॉपिक से क्या होगा, एक तो जो हमारा था पहला टॉपिक था कि स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना, इसमें भी 3 टॉपिक थे। स्वास्थ्य का महत्व, ठीक है। दूसरा टॉपिक था हमारा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याएं दोनों जो होती है, दोनों स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तीसरा था स्वस्थ रहने एवं रोग मुक्त में अंतर। तो ये हमारे इस टॉपिक के अंदर 3 सब टॉपिक थे, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ दिया हुआ है रोग तथा इसके कारण। जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो होगा रोग तथा इसका कारण। रोग तथा इसके कारण। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होगा, रोग। जब कोई रोग होता है, जब कोई रोग होगा या फिर रोग से हमारे शरीर में कुछ तंत्र वगैरह होता है जो काम नहीं करता। जैसे हम रिस्पायरेशन है, सांस लेने में दिक्कत होती है, हमारे फेफड़ों में सांस, जो ज्यादा सिगरेट पीते हैं या फिर क्या कहते हैं अस्थमा की बीमारी हो जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी फेफड़ों से रिलेटेड हो गया। किडनी में स्टोन, ठीक है, किडनी स्टोन से, जैसे कि किडनी में स्टोन हो गया। और क्या कहते हैं जो हमारे शरीर के क्या कहते हैं उत्सर्जन जो पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते, वो अंदर शरीर के रह जाते हैं, तो वो उससे भी रोग हमें ग्रसित हो जाते हैं, रोग ग्रसित हो जाते हैं। उसके लिए हमें डायलिसिस करानी पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें जो ऐसी हैं जो प्रभावित होती रहती हैं हमारे, जैसे आंखों का रोग ग्रस्त हो जाता है, मतलब कि दूर से चीजों को ना देखना पाए, तो इस सारी चीजों को रोग ग्रस्त में रखा जाता है। और रोग किस तरीके से दिखाई देते हैं, इसमें भी सब टॉपिक एक है, रोग किस तरह के दिखाई देते हैं। जैसे जब कोई रोग होता है तब शरीर के एक अथवा अनेक अंगों के तंत्रों में क्रिया अथवा संरचना की खराबी परिलक्षित होने लगती है। यानी कि एक अगर हमें कोई बीमारी हुई है तो उससे हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। फिर क्या होता है, ये बदलाव परिवर्तन यानी रोग के लक्षण दर्शाते हैं। रोग के कारण हमें खराबी का संकेत देते हैं। इस प्रकार सिर दर्द, खांसी, दस्त या किसी घाव के पस यानी मवाद जो होता है आना, ये सभी लक्षण होते हैं। इन लक्षणों में से किसी न किसी रोग का पता लगता है। जैसे हम लोगों को लूज मोशन हो जाता है, लूज मोशन हो जाता है तो जैसे कि हम लोगों का पेट खराब हो गया, लूज मोशन, पेट दर्द कर रहा है, यानी कि पेटों में या तो आंत जो होगी हम लोगों की इंटेस्टाइन होती है वो तो सूख जाती है, या फिर इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं बार बार मोशन आना जाना रहता है, लैट्रिन वगैरह। तो इस तरीके से हमारी जो खांसी वगैरह आ रही है, कहते हैं ना खांसी, गले में खराश हो रही है तो खांसी हो रही है, बुखार आ रहा है, खांसी जुकाम, सब चीज, छींक आ रही है तो जुकाम होना, तो ये सारी चीजों का रोग से लक्षण होते हैं जो हम लोगों को एक दूसरे तक दिखाई देते हैं कि हाँ इसको ये हुआ होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर इसमें देख लिया जाए तो सिर दर्द का कारण परीक्षा का भय होता है। इसका अर्थ होता है, या फिर सिर दर्द होने के बहुत सारे कारण, शोर भी है, या हम टीवी देख रहे हैं रात भर सो नहीं पाते, तो इस तरीके से सर हमारा दर्द करता रहता है। फिर ये सर दर्द से क्या होता है, हमारा बहुत सारी बीमारियां होती हैं। अगर रात भर हम जग रहे हैं, सो नहीं रहे 24 घंटे तक, तो हम लोगों को बीमारियां ऐसे ज्यादा ग्रसित होती हैं। रोग के चिन्ह वे हैं जिन्हें चिकित्सा लक्षणों के आधार पर देखते हैं। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। चिकित्सा रोग के सही कारण को जानने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण भी करवाया जाता है। यानी कि अगर हमें क्या कहते हैं टाइफाइड हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है ब्लड टेस्ट करा लो। तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है, ब्लड निकाला जाता है, जाता है लैब में, लैब से चेक होकर आएगा, तब आपको रिपोर्ट मिलेगी हाँ आपको टाइफाइड हुआ या नहीं हुआ है। तो ये था। अब इसमें फिर तीसरा जो दूसरा सब टॉपिक है वो है तीव्र मीन्स क्या होता है प्रचंड, और तथा दीर्घकालिक रोग यानी कि बीमारी जो हमें प्रचंड यानी कि बहुत तेजी से फैले, और जो क्या होगा बीमारी बहुत पहले से हो। ठीक है, इसमें दिया हुआ है जैसे रोग की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है और कई कारकों पर निर्भर करती है। कुछ रोगों की अवधि कम होती है तथा कुछ की तीव्र रोग होते हैं। जैसे वायरस वगैरह फैलता है, जैसे कि
क्या कह सकते हैं हम लोग, मलेरिया। मलेरिया जल्दी फैलता है सबको, हैजा ये होता है। तो तीव्र जैसे हाँ, और जुखाम वगैरह, इन सारी चीजों, खांसी जुकाम जो होते तीव्र रोग होते हैं। ठीक है, हम सभी ने अनुभव किया है कि खांसी जुकाम तो कम समय तक रहता है, यानी कम अवधि के लिए होता है। अन्य ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक यानी जीवन पर्यंत चलता रहता है, ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग भी कहते हैं। जैसे इसमें क्या आता है, फील पांव रोग, ठीक है, एलिफेंटियाइटिस, ठीक है, जैसे टीबी लंबे समय तक चलती है, उसका कोर्स होता है, तब वो सही होती है। ठीक है, और डायलिसिस होती है, कुछ सालों तक चलती है, मतलब कोई एक टाइम लिमिटेड नहीं होता। अगर आपकी किडनी सही नहीं तो आपको बार बार डायलिसिस करानी होगी। तो इस तरीके से जो रोग होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं, और कुछ रोग जो होते हैं कम समय यानी कि कम समय तक का सीमित रहते हैं। 1-2 दिन के लिए हुआ तो खांसी जुकाम होता है, बुखार होता है जो हफ्ते भर में सही हो जाता है, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेता है। तो इसमें यही चीज लिखी हुई है जो लिखा है, कई कारकों पर निर्भर करती है और कुछ रोगों की अवधि बहुत कम होती है जिन्हें तीव्र रोग कहते हैं। अब हम सभी ने अनुभव किया है कि खांसी जुकाम जो होता है कम अवधि का होता है, ये नॉर्मल सी बात है। ठीक है, फिर उसके बाद जो लंबी अवधि तक अथवा जीवन पर्यंत रहते हैं, ऐसे रोग दीर्घकालिक रोग कहलाते हैं। तो इस चीज को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऐसे रोग को क्या कहते हैं, दीर्घकालिक रोग भी कहते हैं। इसमें क्या आएगा, फील पांव, ये एलिफेंटियासिस रोग है। ठीक है, यह भारत के कुछ क्षेत्रों में होता है। फिर उसके बाद तीसरा सब टॉपिक इसमें आप आइए, दीर्घकालिक रोग अथवा अस्वस्थता। ठीक है, तीव्र तथा दीर्घकालिक रोगों के हमारे स्वास्थ्य पर भिन्न भिन्न प्रभाव होते हैं। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं हम लोग, अभी देख के आपको बताते हैं। तो वह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए शरीर के सभी अंगों का समुचित कार्य करना आवश्यक है। लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहता है, उसे स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालने का समय ही नहीं मिलता। लेकिन दीर्घकालिक रोग हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। जैसे हम देखते हैं खांसी जुकाम के विषय में सोचें तो ये प्राय सभी को होता है। नॉर्मली सुबह उठेंगे तो हम लोगों को हो जाता है, डस्टिंग वगैरह से खांसी आने लगती है, जुकाम हो जाता है। हमने अधिकांश 1 सप्ताह के अंदर ये सब ठीक हो जाता है। लेकिन यदि हम दीर्घकालिक रोग जैसे फेफड़ों का क्षय, जैसे मैंने आपको बताया ना टीबी होता है, टीबी से क्या होगा, बहुत दिन तक यानी कि लंबे समय तक 6 महीने साल भर इसका कोर्स कराया जाता है, तब कहीं सही होता है, कई वर्षों तक बीमार रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आदमी को खांसी आती रहती है, इसमें आदमी का वजन भी कम होता है, तो उसको महसूस होता है कि हम बीमार हैं। कभी कभी जब हम लोगों को फीवर आता है तो हम लोगों को महसूस होता है अंदर से कि हाँ लगता है कि आज फीवर है, डॉक्टर से दवा ले जाते हैं। यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते हैं। लेकिन यदि दीर्घ रोग से पीड़ित हैं तो हमें स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनाई होगी और हमारे सीखने की क्षमता भी कम हो जाएगी। ठीक, तो ये था, हम काफी समय से अस्वस्थ रहते हैं, तो इसलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों में स्वास्थ्य पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव बनाए रखता है। तो ये क्या था, दीर्घकालिक रोग अथवा अस्वस्थता। ठीक, उसके बाद इसमें एक और सब टॉपिक है, रोग के कारक। ठीक, रोग क्या होता है, जैसे यदि कोई छोटा बच्चा पतले दस्त से ग्रस्त है यानी कि लूज मोशन से ग्रस्त है, तो हम कह सकते हैं कि इससे संभाव्यता कारण है संक्रमण का। ठीक है, यानी कि सही तरीके से भोजन ना करना या फिर कराना, उस बच्चे को दूध सही से ना पी पाना उसका, तो ये दस्त वगैरह होते रहते हैं बच्चे को। लेकिन क्या होता है, संक्रमण दूषित जल पीने से आता है, लेकिन अन्य बच्चों ने भी तो दूषित जल पिया होगा, तब इसका क्या कारण है, दस्त लग गया, कारण बताओ। इसमें आपके दिया हुआ है बुक में। इसका एक कारण यह हो सकता है कि बच्चा स्वस्थ ना हो, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा संभव हुआ हो कि जब यह बच्चा संक्रमण के संपर्क में आया हो तो बच्चा बीमार हो सकता है, जबकि अन्य बच्चे नहीं हुए होंगे, ये भी हो सकता है। बच्चे को सही से पोषण नहीं मिला होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, अतः पर्याप्त पोषण का ना होना रोग का दूसरा कारण भी होता है। अगर हमें स्वस्थ भोजन नहीं, सही तरीके से भोजन नहीं मिलेगा, और अगर भोजन मिलता भी तो वो सही साफ सुथरा नहीं होगा, तो उससे भी हम लोग रोगग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, ये भी संभव है कि बच्चे में आनुवंशिक भिन्नता हो जो रोग के संपर्क में आने पर पतले दस्त से प्रभावित हो जाता है। केवल आनुवंशिक भिन्नता अथवा कम पोषण के बिना रोग कारक के पतले दस्त नहीं उत्पन्न कर सकते, लेकिन ये भी रोग के कारण में सहयोगी बनाते हैं। ठीक है, बच्चे के लिए साफ पानी उपलब्ध क्यों नहीं था,
अगर बच्चा बीमार हो गया था तो बच्चे को साफ पानी देना, बीमार हो गया था तो उसके लिए साफ पानी क्यों नहीं था, तो बच्चे की बात है। तो साफ बच्चों को क्या दिया है इसमें, वहां पर खराब लोक सेवाओं के कारण साफ पानी उपलब्ध ना हो। इस प्रकार गरीबी तथा लोक सेवाओं के अनुपलब्धता बच्चे की बीमारी के तीसरे कारण है। बीमारी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, कोई भी हो, किसी ना किसी को बीमारी लगी रहती है। ठीक है, अगर हम कहीं जा रहे हैं, दूर ट्रेवल कर रहे हैं, अगर पानी नहीं मिलता है साफ सुथरा, तो कभी कभी क्या होता है, गंदा पानी, जो पानी बेच रहे होते हैं उसकी वजह से भी गंदा पानी हम लोग पी लेते हैं धोखे से, तो हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। कहते हैं ना, बाहर गए, घूमने गए थे, वहां से आए लौट के तो बीमार पड़ गए, यानी बीमार पड़ गए यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने खाया होगा तो आप बीमार पड़ गए। ठीक है, इस प्रकार से ये स्पष्ट होता है कि सभी रोगों को तत्कालिक कारण सहायक कारण होते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया। उसके बाद क्या है, इसी में सब टॉपिक की बात कर रहे हैं, संक्रमक एवं असंक्रमक कारक क्या हो सकते हैं, संक्रमक कारक और क्या नहीं हो सकते हैं। जैसे कि इसमें बुक में आपके दिया हुआ है, रोग के तत्कालिक कारणों के विषय में सोचना अच्छा है, क्योंकि ये दोनों भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, असंक्रमक और संक्रमक। ठीक है, जो अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं, रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं यहाँ पर, जो अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, जो अधिकांशतः सूक्ष्म जीव होते हैं, वह रोग जिनके तत्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक, जिनको हम सूक्ष्म जीव से उत्पन्न होते हैं, रोग उत्पन्न होंगे, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इसी कारण ये है कि सूक्ष्म जीव समुदाय में फैल सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो समुदाय द्वारा, जैसे कि एक कोई मलिन बस्ती है या फिर कहीं कूड़ा करकट पड़ा हुआ है, वहां पर एक साथ 10 घरों को भी एक साथ बीमार होना, यानी हैजा हो जाना या मलेरिया हो जाना, ये चीजें हो सकती हैं, यानी रोग फैल सकता है और इसके कारण होने वाले रोग साथ फैल जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो संक्रमक कारकों द्वारा नहीं फैलते हैं, जैसे उनके कारक भिन्न होते हैं लेकिन बाहरी कारक जो सूक्ष्म नहीं होते हैं वो समुदाय में फैल सकते हैं, जो बहुधा आंतरिक एवं असंक्रामक होते हैं। उदाहरणतः कुछ प्रकार के कैंसर अनुवांशिक असामान्यता के कारण होते हैं। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है, के कारण अधिक वजन होना तथा व्यायाम न करना, ऐसे अन्य रोगों के विषय में सोच सकते हैं जो कि संक्रामक नहीं होते। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो खाना ज्यादा खा लेते हैं, मोटे हो जाते हैं, ज्यादा मोटे हो गए, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और रोगग्रस्त भी हो गए, बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, और डायबिटीज हो जाती है, ज्यादातर आप लोगों का इस समय जो होगा वो बीपी हाई होगा, डायबिटीज होगा, तो इन कारणों से रोगग्रस्त वो रह सकता है और ये लाइफ टाइम तक चल सकता है। डायबिटीज तो हमेशा लाइफ टाइम तक चल सकता है। रोग के फैलने के तरीके, उनके उपचार की विविध समुदाय स्तर पर उनके निवारण की विधियां विभिन्न रोगों के लिए भिन्न भिन्न होती है। यहाँ पर निर्भर करता है कि तत्कालिक कारण संक्रमक है अथवा असंक्रमक। तो ये था हमारा जो 2 टॉपिक थे, स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना और रोग तथा इसके कारण। ठीक है, तो हम बीमार क्यों होते हैं ये मैंने आपको बताया, और स्वास्थ्य तथा इसका बिगड़ना मैंने ये भी बताया, इसमें आपको डेफिनेशन बताई। तो ये सारी चीजें होती हैं स्वास्थ्य के बारे में। ठीक, तो हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे, जब मेरी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको पूरा चैप्टर फिनिश करा दूंगा। ठीक है, इसको जितना मैंने आपको बताया है, जो डिफिनेशन बताई है, आप बुक में अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे पूछता है कोई कि स्वास्थ्य क्या होता है, रोग क्या होता है, तो आप उसको बता सकेंगे। ठीक, तो जितना मैंने आपको पिछले 3 जो हमारे 3 चैप्टर खत्म हुए हैं और जो हमने आज आपको नया चैप्टर चालू किया है, हम बीमार क्यों होते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो हम बीमार क्यों होते हैं, तो इन सारी चीजों का, जैसे आसपास की साफ सफाई ना होना, इन सारी चीजों का रोग से हम लोग ग्रसित रहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें आप लोग, और कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए गुड बाय।